हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल फन विद कंचन में। तो आज भी सुबह मेरी बहुत जल्दी आँख खुल गई थी। 5 बजे आँख खुल गई थी। फिर मैं उठी, पानी-वानी पिया, फ्रेश हुई और उसके बाद मैं सोचा कि पहले चलो मेन जो सब्ज़ी होता है ना हमारा, तो मैंने सोचा कि पहले पहले वो बना के हटा लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती रहूँगी अपना। तो क्योंकि सब्ज़ी में ही ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चों के उठने से पहले मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना के रेडी कर लूँगी, तो साथ में उनको भी रेडी करती रहूँगी और मेरा भी काम होता रहेगा। फिर मैंने लहसुन छीला, उसे कूट के अपनी सब्ज़ी में डाला। मैं कूट के ही डालती हूँ क्योंकि कूट के डालने से ना जो स्वाद आता है, वो पीसे हुए मसाले से नहीं आता। मतलब ग्राइंड करने से ना, मिक्सी में ग्राइंड करने से वो स्वाद नहीं आता है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे मानते होंगे, है ना, कि कूटा हुआ मसाला ज़्यादा टेस्टी बनाता है हमारे खाने को। रात को मैंने खाने में ना डोसा बनाया था क्योंकि सांभर बना हुआ था। तो शाम को डिनर में डोसा था। तो क्या हुआ था ना कि मैं तो दिन का चावल मेरा बचा हुआ था, तो मैंने वही खाया था। एक पैकेट पूरा माऊ का बच गया था। डोसा माऊ जो होता है वो पूरा बच गया था, तो मैंने उसे फ्रीज़र से निकाला, एक बर्तन में खाली किया ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो अच्छे से डोसा तैयार होगा। तो सुबह के लिए ये नाश्ता था। बाकी दोनों बाप-बेटे के लिए, आरुष के लिए और सुशील जी के लिए अलग नाश्ता था। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके ना आज मैंने बहुत सारी चीज़ें रेडी की थी। अब कल का सांभर था, तो वो आज नाश्ते में मैंने चलाया। फिर आरुष के लिए प्याज़ के पराठे तैयार किए। मतलब ऐसे-ऐसे करके और नाश्ते में उसने खा के गया था चूड़ा-दही। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके ना अलग-अलग चीज़ें हो गई थी आज। थी, तो मैंने फिर चाय बिठाया अपने सुशील जी के लिए। ग्रीन टी पीते हैं हम लोग सुबह-सुबह और दूध वाली चाय हम लोग पीते ही नहीं हैं बिल्कुल। हाँ, मैं कभी-कभी होता है ना तो बहनों के साथ कभी-कभी बस ले लेती हूँ दूध वाली चाय। और देखिए मेरी ग्रीन टी रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा उबाला भी नहीं जाता है। तो ये देखिए मेरी ग्रीन टी रेडी हो गई। चाय पीने के बाद जो थोड़े बर्तन थे वो मैंने धोए। थोड़े नहीं थे गाइस, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो वो सब मैंने धोया और धोने के बाद मेरा यहाँ चेहरा देखिएगा ज़रा। दोनों बच्चे अब मेरे नहाने चले गए थे, तो मैंने दोनों के कपड़े निकाल के रखे। सॉक्स, बेल्ट जो भी मतलब ज़रूरत होती है, सबका निकाल के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं आरुष का ब्रेकफ़ास्ट जो था वो रेडी कर रही थी। ब्राउन चूरा यूज़ करती हूँ मैं, उसे चूरा-दही बहुत पसंद है। एकदम ज़िद करके उसने माँगा कि मुझे चूरा-दही ही खाने के लिए दो। और डोसा देखा उसने तो बोला कि डोसा नहीं खाऊँगा, मैं रात में खाया था। तो मुझे चूड़ा-दही निकाल के दो, तो मैंने चूड़ा-दही उसके लिए रेडी किया। खुश हो जाता है, चूड़ा-दही के नाम से एकदम खुश हो जाता है कि वाह! आज मिलेगा।
आरुष का नाश्ता तो मैंने रेडी करके रख दिया था। अब यहाँ बारी थी शुभी का नाश्ता रेडी करने की, तो मैं उसके लिए डोसे बना रही थी। और यहाँ पीछे देखिए कैसे मेरा बच्चा रेडी हो रहा है। कैसे बाल जा रहा है? अच्छा से झाड़ो इधर आगे से, ऐसे ऐसे। हाँ बस बस। हाँ अच्छे लग रहे हो, रख दो। डोसा खाना है? चलो बैठो, जाके मैं लेके आ रही हूँ। देखो मैं दिखा दी ना, एकदम परफेक्ट बना है। यहाँ शुभी को लगा कि उसका डोसा शायद टूट गया है, तो वही मैंने उसको दिखाया और कैमरे में भी दिखाया कि देखो तुम्हारा डोसा टूटा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। एक्चुअली क्या होता है ना, अक्सर मैंने पहला जो डोसा होता है ना तवे पे अक्सर टूट जाता है, तो उसे यही लगा था कि पहला मेरा डोसा है तो कहीं टूट ना गया हो। और दूसरी तरफ अब मैं रेडी कर रही थी प्याज के पराठे। वो मैं सुशील जी को नाश्ता में देने वाली थी और आरुष को लंच में। आरुष को प्याज के पराठे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने यही तय किया था कि मैं घर से दही चूड़ा खा के जाऊंगा और लंच में प्याज के ऑनियन पराठा ही लेकर जाऊंगा। ऑनियन पराठा कहता है वो, तो मैं अब वो रेडी करने वाली थी। सबके चले जाने के बाद मैं यहाँ नहाकर आ गई थी, काम जल्दी ख़त्म हो गया था मेरा। सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है। तो मैंने नहाया जल्दी जल्दी, सबके जाने के बाद ही मैं नहाने चली गई थी। और यहाँ सोचा कि चलो थोड़ा जल चढ़ा देती हूँ तुलसी माता को। अरे कहाँ जा रहे हो? वो देखिए बड़ी गैया। बड़ी गैया नहीं है। क्या है सब? सांड है। सांड? गाय है। गाय नहीं है। गैया? क्यों? क्यों? मतलब क्यों? जा रही हूँ तो मेरे साथ रहो ना। अभी आ जाएगी, यहीं पे जा रही, यहीं पे आ रही हूँ, यहीं पे जा रही।
अभी आ रही है, देखो अभी आ जाएगी। मैं मौसी मंदिर नहीं जाएगी तो अकेले छोड़ के चढ़ जाएगी मौसी को। नो प्लीज बेटा, मौसी के साथ देखो देखो अभी मम्मी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। हम लोग घर में खेलेंगे। हाँ, हम लोग घर में खेलेंगे। देखो आप, हम लोग खेलेंगे। चलो आज पुच्चू और मासी घर में रहेंगे, खेलेंगे। डिक्का चिक्का डिक्का चिक्का डिक्का चिक्का। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं खोल, ऐसे नहीं खोल दो बाबू का। देखो देखो देखो, सब बोले पुच्चू कैसा लड़का है, रो रहा है। घर में सैंडल नहीं पहनते बेटा, गंदू हो जाएगा ना। आप हम देखो नमकीन देंगे खिलाने के लिए, बाबू को नमकीन देंगे, खाएगा ना। दोस्तों आज 5वां सोमवार था तो काजल मंदिर चली गई थी, मैं किसी कारण से नहीं जा पाई। तो मैंने कहा कि पुच्चू को यहीं घर में ही छोड़ दो मेरे पास, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी ना, उसे बाहर ऐसे भेजना सही भी नहीं होता। उसे ऑलरेडी सर्दी ज़ुकाम बहुत तेज़ हुआ था, तो वो बच्चा है अपनी मम्मी के लिए घूमने के लिए इतना रो रहा था कि उसको मनाने में मुझे 1 घंटा लग गया। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रोया, बस रूठ के बैठा हुआ था, रोया नहीं। बस उसे मैंने मनाया कैसे भी, नमकीन दिया, कुछ कुछ खाने के लिए पूछ रही थी तो बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यूट है बहुत ये। पर फिर भी कैसे भी मैंने पुच्चू को मैंने मनाया, थोड़ा सा नमकीन ज़बरदस्ती, मतलब उसको प्यार से ऐसे किया कि खा लो बेटा, जैसे भी मैंने मना के उसे नमकीन खाने के लिए बिठाया। और फिर मैं आ गई यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। अपने लिए भी मैंने डोसा ही बनाया था 2 ठो। पुच्चू से भी मैंने पूछा कि डोसा खाओगे, तो वो भी मना कर रहा था वो कि मुझे नहीं खाना, बोल रहा था कि कभी नहीं खाऊंगा। नाश्ता करते वक्त उसने बहुत परेशान किया था मुझे। ऊपर कभी भाग रहा था, मैं अपना नाश्ता छोड़ छोड़ के ऊपर भाग रही थी। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन बहुत परेशान किया था। ऊपर जाके अपनी मम्मी के जितने भी कपड़े उसने धोने के लिए रखे थे उसने पानी में भिगो दिए थे पहले ही। मतलब शैतानी करता रहता, शैतान तो है थोड़ा, लेकिन बच्चा है तो शैतानी तो करेगा ही। तो दोस्तों ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरा नाश्ता, अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। और अगले सोमवार में तो पूजा भी है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।